हाँ जी, हाजिर हैं हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम क्लास +1 का रास मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। एक फियर फैक्टर जिसे आज हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या चल रही है, बॉडी को 4 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तरीके से समझते हैं। बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम की कमी है, इससे बॉडी में ब्लड प्रेशर की कमी है। ब्लड प्रेशर कम होने का एक और कारण मैं मान सकता हूं क्या, बॉडी में नमक की कमी है। और अगर प्रेशर वगैरह की कमी है तो बॉडी में जो किडनी में फिल्ट्रेशन चल रही है ब्लड की, उसमें भी कमी है। 4 समस्याएं, नमक की कमी, पानी की कमी, ब्लड प्रेशर की कमी और फिल्ट्रेशन कम चल रही है। तो ये सारा कुछ सेंस किसे होगा, किडनी आपकी लाइफ सेव करने के लिए आएगी। किडनी को जैसे ही पता चलेगा कि फिल्टरेशन कम हो रही है, ब्लड प्रेशर कम है, तो वो एक केमिकल सिक्रीट करेगी, नाम है रेनिन। रेनिन इफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करा के ग्लोमेरुलस में ब्लड का अमाउंट बढ़ा देता है। ब्लड का अमाउंट बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो फिल्ट्रेशन तो नॉर्मल हो ही जाएगी। ये रेनिन लिवर के अंदर जाके एक इनएक्टिव प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगा 1, और एंजियोटेंसिन 1 इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। देखिए ये जो 4 इश्यूज थे, इसका पता लंग्स को भी पता चल चुका है। तो लंग्स क्या करेंगे, लंग्स एक केमिकल सिक्रीट करेंगे, नाम है एस फैक्टर। फुल फॉर्म देख लीजिए, ये एस फैक्टर इस इनएक्टिव एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। अब सारा खेल यहीं से पलटेगा। एंजियोटेंसिन 2 का सबसे प्राइमरी रोल क्या है, वो एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। बीपी कम चल रहा था तो ये बॉडी के ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा। एरिया कम होते ही प्रेशर बढ़ेगा, जिससे घटा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया। 2 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो चुका है, जीएफआर नॉर्मल हो चुकी है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो चुका है। अब एंजियोटेंसिन 2 के बाकी के 2 रोल क्या है, मैंने कहा था बॉडी में नमक की कमी है, तो ये फटाफट जाके एड्रीनल ग्लैंड को बताएगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरॉन बढ़ाओ। और एल्डोस्टेरॉन के बढ़ते ही अगला काम क्या होगा, नेफ्रॉन में से सॉल्ट निकाल के बॉडी को दे दिए जाएंगे। वो सॉल्ट जो यूरिन के थ्रू निकलने के लिए तैयार थे, एल्डोस्टेरॉन जाके कहेगा कि यूरिन के थ्रू सॉल्ट क्यों निकाल रहे हो, बॉडी में तो पहले ही सॉल्ट की कमी है। तो बॉडी में सॉल्ट पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई है। अब अगली चीज क्या है, मैंने कहा था बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम है, तो फ्लूइड वॉल्यूम कैसे सेट करेंगे। देखिए नमक निकालने के बाद डाइल्यूशन हो गई है यूरिन की। डाइल्यूशन मतलब उसमें पानी ज्यादा है, तो पानी भी बचा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये सीधा जाएगा आपके हाइपोथैलेमाई को कहेगा थर्स्ट सेंटर को रेगुलेट करो, तो इंसान पानी पीने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ ये पिट्यूटरी को कहेगा एडीएच सिक्रीट करो भाई। एडीएच क्या करेगा, नेफ्रॉन से पानी निकाल लाएगा। इससे ओवरऑल यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन बॉडी को जो 2 चीजों की कमी थी, सॉल्ट एंड फ्लूइड, वो बॉडी के पूरे हो जाएंगे। तो रेनिन से आर है, ए से एंजियोटेंसिन है, ए से एल्डोस्टेरॉन है, एस से सिस्टम रहेगा। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।